अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ाहिद अली ख़ान नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरा मौजू सवात के हालात हैं। आप जानते हैं कि केपी के एक तवील अरसे तकरीबन 40 साल से मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार चला आ रहा है और एक मरतबा फिर वहाँ पर बेचैनी पैदा हो गई है। सोशल मीडिया जो है वो इस हवाले से कम गनीमत है कि उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सूरत हाल जो है वो लोगों के सामने आती रहती है। हालांकि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जो है वो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ जो है हक़ाइक़ को तलाश करने की कोशिश करें तो आपके सामने सही हकीकत वाज़ेह हो सकती है। सिर्फ़ ज़िम्मेदारी के एहसास की ज़रूरत होती है कि अगर आपके सामने कोई बात आई है तो आप उसकी 2 या 3 जगहों से तस्दीक कर लीजिए। इसी तरह अगर आप किसी का भी वीलॉग, मुझ समेत किसी का भी वीलॉग देखते हैं, किसी का भी प्रोग्राम देखते हैं और उसमें कोई एक राय सामने आती है तो आप उसकी मुतबादिल राय भी ज़रूर सुनने की कोशिश कीजिए। जब तक आप दोनों तस्वीर के दोनों रुख नहीं देखेंगे आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हमारे यहाँ जो कौम का बिगाड़ है वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम टूल्स जो अवामी राय आमा कायम करते हैं उन पर जो है अशराफिया का कब्ज़ा रहा है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो है नैरेटिव्स जो हैं वो लोगों के जहनों में ठोसे हैं। यही वजह है कि आज हमारे मुल्क में जो 20 से 30 साल की उम्र के नौजवान हैं और जिनकी अक्सरियत बहुत ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा हैं ये लोग, उन्हें पाकिस्तान के सही हालात के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने मीडिया पर, कौमी मीडिया पर जो है सिर्फ़ वही कुछ सुना जो उन्हें अशराफिया को पसंद था और जहन लोगों का ऐसे बना दिया गया कि वो उनके जहन में कि इस तरफ से जो बात आएगी वो हतमी है, उसको तो सवाब समझकर पेशानी से लगाकर चूम कर जो है कबूल करना है। हालांकि वो जहर था जो अवाम की रगों में उतारा गया और ख़ास तौर पर नई नस्ल की रगों में उतारा गया। और मैंने मेरी ज़िंदगी सहाफ़त में ही गुजरी है और बहुत से मुजाहरे मैंने देखे हैं, जनरल ज़िया उल हक़ से लेकर और गुज़श्ता हुकूमत तक, लेकिन मैंने सवात में जो है इतना बड़ा मुजाहरा पहले कभी नहीं देखा। और सवात के मुजाहिरीन ने जो है सफ़ेद झंडे उठाकर हज़ारों लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल कर सिर्फ एक नारा लगाया कि हम अमन से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। तो ये तो पाकिस्तान की पूरी कौम का जो है मुतालबा है कि पाकिस्तान में क़याम अमन जो है उसकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तानी लोगों ने बहुत अनरेस्ट देखा है, पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ भी दी हैं, माली कुर्बानियाँ भी दी हैं। लिहाजा अगर अब कहीं ऐसा वाक़या रूनुमा होता है जैसे कि सवात में हुआ तो पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल लरस कर रह जाता है, टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, एक वसवसे घेर लेते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान में तालिबाइजेशन का आगाज़ भी सवात से ही हुआ था और इसी जगह से हुआ था और हमने उसके क्या नताइज भुगते उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तानी कौम भी और जो है पूरे पाकिस्तानी कौम वो अपने सवात के भाइयों के साथ है। मरने वाला जो ड्राइवर था मोहम्मद हुसैन, उसके अहल खाना के गम में हम शरीक हैं और जो बच्चे ज़ख्मी हैं हम उनके अहल खाना के गम में भी शरीक हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फ़रमाए। और DPO जो हैं सवात के जाहिद मरवत, उनकी काविशें और उनके बयानात काफ़ी हौसला अफ़ज़ा हैं और मुझे यकीन है कि इस वाक़े के मुलज़मान जो हैं ना सिर्फ पकड़े जाएंगे बल्कि करार वाकई सज़ा भी पाएंगे। जाहिद मरवत जो हैं उन्होंने पूरी कौम को जब ये तसल्ली दी है और सवात के लोगों को जब ये तसल्ली दी है कि आपका ये केस और आपका ये खून रायगा नहीं जाएगा, तो सवात के लोगों ने भी DPO जो है सवात जाहिद मरवत की बात पर भरोसा करते हुए वो जो मैयत रख कर वह एहजाज कर रहे थे उसे ख़त्म किया। ये भी एक बहुत अच्छा जो है शगुन सामने आया और मैं समझता हूँ कि जब आवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान हम आहंगी होती है और वो एक दूसरे पर एतमाद करते हैं तो कानून जो है बहुत तेज़ी से हरकत में आता है और मामलात और हालात जो हैं बहुत तेज़ी से नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि सवात की पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो बहुत जल्द इन मुलज़मान तक पहुँच जाएगी और मैं पाकिस्तान की हुकूमत से बिल्कुल तवक्को कर रहा हूँ कि सवात के हालात बहुत जल्द जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे और दोबारा वो मनाज़िर आपको देखने को नहीं मिलेंगे
जो माजी में देख रहे थे। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तब्दीली बहरहाल ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुछ न कुछ सबक सीखा है। उसकी कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसके नताइज हौसला अफजा हैं। लिहाजा अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, उनको काम करने नहीं दीजिए। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जो है बहुत जल्द एक पुरअमन मुल्क होगा। बाकी रह गए सियासी हालात, तो सियासी हालात के लिए तो आपने सोचना है, आपने जमातों से बालातर होकर सोचना है। आपने कोई बात भी एक तरफा बयान की गई कोई बात भी उस पर यकीन नहीं करना, आपने उसका दूसरा रुख ज़रूर देखना है। प्रोपेगेंडे के शिकार नहीं होना। इमरान खान साहब जैसे माहौल बनाते फिर रहे हैं कि गंदी 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 वीडियो, अभी तो वीडियो आई नहीं, उन्हें कैसे पता कि वो गंदी है? समझिए इस बात को। जिस आदमी आपने कुछ नहीं किया और आपको पता है कि इस तरह की कोई चीज़ भी मैंने नहीं की, तो आप कैसे अपने मुंह से ये बात निकालेंगे? तो कबल अज़ वक्त हर चीज़ का बयान कुछ ना कुछ जो है आपको समझा रहा होगा। आप भी समझिए, लोगों पर इस तरह भरोसा मत कीजिए। तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, और फैसला करने का आसान तरीका ये है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े होइए। कोई शख्स पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, आप उसका साथ दीजिए। कोई पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो आपने उसका साथ नहीं देना। ये सीधा साधा सा फार्मूला है। अगर पाकिस्तानी फ़ौज ये कह रही है कि हम सियासत में नहीं हैं, तो आप उनका खैर मकदम कीजिए और उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वालों के हाथ भी रोकिए, ज़ुबान भी रोकिए, क्योंकि आपने ज़ाहिर पर फैसला करना है, तोहमतों पर, इल्ज़ामात पर नहीं। और हर इंसान का माजी को देखिए कि कहने वाला कौन है। तो अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत कीजिए। पूरा पाकिस्तान सवात के अवाम के साथ है। ये जो ज़ख्मी बच्चे हैं उनके वालिदैन के दुख में बराबर का शरीक है, और ये जो ड्राइवर मोहम्मद हुसैन शहीद हुए हैं इस वाक़े के अंदर, उनके अहल खाना के साथ भी दुख में बराबर के शरीक हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे यकीनन इनके मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, और हम सब मिलकर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।